नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्ट नेचर और लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गिलोय के बारे में। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। कोरोना नामक महामारी ने बड़े बड़े देशों की हालत ख़राब कर दी है। फ्रेंड्स, गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसका आयुर्वेद में सदियों से कई बीमारियों का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम इसी गिलोय के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ये कई तरह की जानकारियों को कलेक्ट करके एक ही वीडियो में सारी की सारी जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इसे स्किप न करें और अंत तक देखें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। आपको ये टॉपिक पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और शेयर करें, और प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन। दोस्तों, क्योंकि इस बीमारी का कोई वैक्सीन या प्रॉपर इलाज नहीं निकल पाया है अभी तक, तो आयुर्वेद में हम गिलोय का प्रयोग करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार के वायरस या छोटी मोटी बीमारी से आराम से लड़ सकें। वैसे गिलोय का प्रयोग हर छोटी बीमारी से लेके कैंसर तक की बड़ी बीमारियों में भी होता है। ये साधारण से बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू से लेके कैंसर तक की कई गंभीर बीमारियों में प्रयोग में आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं गिलोय के बारे में, हर तरह की बात कि इसे लेने की विधि क्या है, इसे कौन ले सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, क्या सच में से कुछ नुकसान है और वो है तो वो क्या है, इसे किस किस उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं, यदि कोई अपने घर में लगाना चाहे ये पौधा तो इसकी रोपण विधि क्या है, और कौन कौन सी बीमारियों में ये प्रयोग होता है, अपने सभी प्रकार के टॉपिक्स पे बात करेंगे। गिलोय को अंग्रेजी में ये इसका साइंटिफिक नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है और संस्कृत में इसे अमृता कहते हैं, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि कुछ नाम यहाँ प्रस्तुत है: गुड़ुचि, छिन्नरुहा, चक्रांगी, जीवंतिका इत्यादि। चक्रांगी जो नाम है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये फ़ोटो। ये इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसके तने को काटने पर इसके अंदर चक्र जैसा पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है। और अमृता, जीवंतिका इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये कई तरह के रोगों को ख़त्म करके एक नया जीवन प्रदान करती है। फ्रेंड्स, बात करें कि इसे किस उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसे 5 साल का बच्चा से लेके 80-90 साल का व्यक्ति भी ले सकता है, और इसे रोज़ लेना ही चाहिए थोड़ी क्वांटिटी में, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे टॉक्सिक पदार्थ जितने भी शरीर में होते हैं वे ख़त्म होते रहें। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान ने भी माना है कि इसके अंदर में एंटी इन्फ्लामेटरी एक एलिमेंट पाया जाता है, एनाल्जेसिक एलिमेंट पाया जाता है, और एंटीपायरेटिक तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर में जो सूजन आया रहता है उसे कम करता है। एनाल्जेसिक एलिमेंट जो है वो हमारे शरीर के मसल्स के और जोड़ों के जो दर्द होते हैं उसे ख़त्म करता है, और एंटीपायरेटिक जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, जो वायरल फीवर या किसी अन्य प्रकार के बुखार हो तो ज्वरनाशक है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल त्वचा रोग में बहुत ही लाभकारी है। त्वचा के किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो, दाद, खाज, खुजली, फुंसी, फोड़े, पिंपल्स, और उम्र के हिसाब से जो चेहरे पे झुर्रियाँ आती है, उन सब में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। शुगर पेशेंट के लिए ये रामबाण है। ये शुगर लेवल कम करती है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट शुगर पेशेंट के लिए मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, खून को पतला करती है, जिससे कि हृदय रोग में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। हार्ट अटैक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये रक्त शोधक है, ओजवर्धक है, जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर में किसी प्रकार के दर्द के लिए, मसल्स पेन के लिए, गैस में, वायरल फीवर में, और फ्रेंड्स जॉन्डिस में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं।
ये फैटी लीवर की कई तरह की बीमारियाँ, एनीमिया, खून की कमी, चिकनगुनिया इत्यादि कई तरह की बीमारियों में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, इसे रसायन औषधि भी कहते हैं। इसमें रसायन तत्व पाए जाते हैं। आज के समय में हमें ये गिलोय की जो गोली है, घनवटी या गिलोय के जूस भी हमें रेडीमेड पैक मार्केट में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ नहीं उपलब्ध है तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो जो रेडीमेड जूस मिलते हैं इसके, वो मैं आपको लेने के लिए यही कहूँगा कि उसकी जो बनाने की विधि है, जो मेटल के फ्रिक्शन से गिलोय बनता है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ कम हो जाती है उसके कारण। तो आप बेहतर यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा गिलोय लें, खुद अपने घर में लगाएं, और उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिन तक प्रिजर्व करके रखने के लिए इनमें केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे इनकी मेडिसिनल वैल्यू कम होती है और हमको वो पूरा लाभ मिल भी नहीं पाता है और हमारे पैसे भी लगते हैं। फ्रेंड्स, इसे लेना बहुत ही आसान है, जिसकी एक विधि बता रहा हूँ आपको मैं। आप इसके पत्ते और तने को छोटे छोटे टुकड़े में काट के कूट के रात को पानी में भिगो के रख दीजिए। आप 2 कप में पानी भिगो के रखते हैं तो सुबह उठकर आप उसको मंदी आंच में उकाल लीजिए। जब 1 कप बचे तो उसे ही 2-2 चम्मच ले लिया करें। आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा लेने की दरकार नहीं है। ये इसका सबसे आसान तरीका है। और इसके स्वाद के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, इसका स्वाद थोड़ा खारा कसेला होता है, खट्टा नहीं होता है, पर आप ले सकेंगे, क्योंकि जब हमें इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, अमृत के समान इसे गुण बताए गए हैं, तो हल्का खारा यदि दवाई हम लेते हैं तो हमें फ़ायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों, गिलोय एक लता है जो किसी न किसी सहारे से आगे बढ़ती है। इसे दीवार का या किसी पेड़ के तने का सपोर्ट चाहिए। और यदि आपको नीम के पेड़ के ऊपर में लिपटी हुई गिलोय मिल जाए तो आयुर्वेद में वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यह नीम के पेड़ से लपट के उसके बहुत सारे औषधि गुण सोख लेती है। तो यदि आपको वह मिलती है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसे अपने घर में या ज़मीन में लगाने की विधि के लिए। ये बहुत ही आसान है। इसका एक मोटा तना लेकर आ जाएं, उसे तिरछा काट के, जिस प्रकार अभी मौसम चल रहा है बारिश का, मानसून का, आप इसके 6 से 7 इंच लंबे तने को रोप दीजिए। 15 ही दिन में उसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में आप आराम से इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे इसके तने भी काट के आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ठंड का मौसम आने पर इसके सारे के सारे पत्ते झड़ जाते हैं सूख कर, और इसका खाली तना ही रह जाता है। इसका पौधा नहीं मरता है। तो आप बिल्कुल ना घबराइए और अपने आसपास हर घर, हर मकान में इसे लगवाइए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये उपलब्ध रहेगा, उतना ही ज़्यादा लोगों के पास में ये पहुंच पाएगा। और फ्रेंड्स, अब सबसे ज़रूरी बात, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं? फ्रेंड्स, इसके साइड इफ़ेक्ट इतना ही है कि जिस तरह से आप सब जानते हैं कि शुगर के पेशेंट के लिए ये एक रामबाण दवा है, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का शुगर लेवल पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है तो उसे ये अवॉइड करना चाहिए। और ये शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम करता है। तो उसी तरह यदि कोई व्यक्ति बहुत पतला है पहले से ही, तो उसे भी ये थोड़ा कम लेना चाहिए। और व्यक्ति यदि किसी के अर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसे भी इसे अवॉइड करना चाहिए। वैसे ये बात नाशक है, तो ये दर्द कम करता है, पर अर्थराइटिस वालों को लिए ये कम लेने के लिए कहा गया है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए।